धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और अजामिल की वृद्धावस्था आ गई। अब देखिए, सबसे कटु सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। धन मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, वैभव मिले ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, सुंदर पत्नी सुंदर बच्चे मिले ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर मृत्यु सबको मिलनी है कि नहीं? मृत्यु तो निश्चित है ना, अकाट्य सत्य है। वृद्धावस्था आ गई और वृद्धावस्था में स्थिति कैसी होती है आपको पता है। लोगों से जब कहो ना कि भजन कर लो, तो लोग कहते हैं महाराज भजन करना तो बुढ़ापे का काम है, अभी तो हमारे कमाने खाने के दिन हैं। तो जरा आप विचार करना कि सुबह का बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, अरे सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। पता नहीं हमारी कब मृत्यु हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आज से अभी से उत्तरा ने यही वरदान तो मांगा था, अद्यैव में विशतु मानस राजहंसम। हे गोविंद, आज और अभी से मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए, क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, हम प्रतिपल जी रहे हैं कि मर रहे हैं? बोलो भाई, मर रहे हैं ना। हमारा जब बचपना था, जवानी आ गई, बचपना मर गया कि नहीं? मर गया। वृद्धावस्था आ जाएगी, जवानी मर गई ना। तो जब बचपना मर गया, जवानी मर गई, तो ये वृद्धावस्था बनी रहेगी क्या? एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए बंधुओं, आज से अभी से भगवान के चरणों में हमें मन को लगा देना चाहिए। तो वृद्धावस्था में स्थिति क्या होती है? जब लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में क्या होता है देखना, आप भजन कर पाओगे कि नहीं आप स्वयं निर्णय करना। एक कवि वृद्धावस्था की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, बुले आंख में तनेगा जाला, तब नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, वृद्धावस्था आनी में। तो पड़े पड़े पलंग पर करते रहोगे मलमूत्र त्याग, अरे बैठे बैठे पीकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति रहेगी ना, इसीलिए राम नाम बोल बंदे अपनी बद्धवाणी में। भोग से वियोग कर, जप तप योग कर, अरे राम को मत भूल रे मतवारे जवानी में। यदि भजन करना है तो जवानी को सार्थक बना लो, जवानी में आप भजन कर लो, क्योंकि वृद्धावस्था में भजन नहीं होता। कफवात पित्त इतने प्रबल हो जाते हैं कि भगवान में मन ही नहीं लगता है। हमारी जो माताएं हैं, मैं आपसे पूछूं यदि कि आप अपने बालक को कैसा फल खिलाते हो? सड़ा गला फल, या फिर ताजा परिपक्व फल, या फिर कच्चा फल? कैसा फल खिलाते हो? उत्तर आएगा ताजा और परिपक्व फल। तो जब हम अपने बालक को ताजा और परिपक्व फल खिला रहे हैं, ना कच्चा फल खिला रहे हैं, ना सड़ा गला फल खिला रहे हैं, तो ध्यान देना बात पर। हमारा बचपना ही हमारा कच्चा फल है, बचपना ही कच्चा फल है। जवानी ताजा परिपक्व फल है और बुढ़ापा ही सड़ा गला फल है। यदि भगवान को समर्पित करना है ना बंधुओं, तो अपनी जवानी को समर्पित कर दो, बुढ़ापा आपसे आप सार्थक हो जाएगा। अरे यदि अमरनाथ धाम की यात्रा करना है तो जवानी में ही तो करोगे, कि बुढ़ापे में वहां मरने जाओगे? बताओ। यदि जवानी में तैरना नहीं सीखा और बुढ़ापे में बाढ़ आई, नदी में घुस गए, तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए मार्ग को अभी से सुदृढ़ कर लो, मार्ग को अभी से तैयार कर लो। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सोने खाने जीने डरने मरने में समय व्यतीत कर रहे हैं। सोने सा समय तूने सोने में खोए दियो,
अरे सोता रहा तो फिर सोता रह जाएगा, सोवत सिराने दिन माया में भुलाने सब। अरे सोने से सवेरा भला तेरा कब आएगा। सोना ना जान साच, सोना ना मान साच, सोना को माया से परख कब पाएगा। इसलिए चिंतामणि खरो सोना एक श्याम नाम, अरे या तो सहेज भवसागर तर जाएगा। जो श्याम नाम रूपी सोना को, राम नाम रूपी स्वर्ण को सजो लेता है ना, उसका जो है उद्धार हो जाता है।